આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ ખાસ વીએસટી ટીલર્સ ટ્રેક્ટર્સના ખાસ આપણે જોવા મળ્યા હતા જે ઓવરઓલ ટ્રેક્ટરના નંબર્સ છે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જોવા મળી રહ્યા છે જે ખાસ પાવર ટીલર્સની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ તમને મંથ ઓન મંથ યર ઓન યર થોડું પોઝિટિવિટી જરૂર જોવા મળી રહી છે અને ટ્રેક્ટર વેચાણની વાત કરીએ તો તે ટ્રેન્ડ જે છે તે પણ થોડો પોઝિટિવ થઈ રહ્યો છે તો આના પર વધુ વાતચીત કરીએ આપણી સાથે વીએસટી ટીલર્સ ટ્રેલર્સના સીईओ एंटनी चेरुकरा जोड़ाई रहा है। एंटनी जी, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत स्वागत है एंड आई होप आप अच्छे से हेल्थ वेल्थ के हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं। शुरुआत सर यहाँ से ही करेंगे। वी विल स्टार्ट विद दिस कि बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर। आप किस तरह से देख रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री को? क्या ज़रूरत है जीएसटी या बजट एक्सपेक्टेशंस? यहाँ से ही शुरुआत करते हैं सर। बिल्कुल, मैं बात करूंगा स्मॉल एंड फार्म मैकेनाइजेशन में, जहां पे वीएसटी टिलर्स मौजूद है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जो मैकेनाइजेशन चाहिए उस पे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। 70% ऑफ आवर फार्मर्स इस सेगमेंट में है इंडिया में। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इस सेगमेंट में जो है रिटेल फाइनेंस अवेलेबिलिटी है। और ये उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट का डायरेक्शन हो कि इस सेगमेंट में रिटेल फाइनेंसिंग का उपलब्धि नाबार्ड के थ्रू हो जाए, उसके लिए स्पेसिफिक टारगेट्स फिक्स किया जाए। ये इस इंडस्ट्री का एक एक्सपेक्टेशन है हमारी बजट से। और सेकंड एस्पेक्ट है कि जो जो भी सब्सिडी एलोकेशन हो जाए वो टाइमली फार्मर के हाथ में पहुंच जाए। द कैश फ्लो टू द फार्मर्स हैंड शुड बी ऑन टाइम, बिकॉज तभी जाके सब्सिडी का उपलब्धि का पूरा फायदा फार्मर उठा सकता है। So that is my second request or recommendation that I would say for the budget. डेफिनेटली। तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ को लेकर तो काफ़ी कदम सरकार ने उठाए हैं, तो ये स्टेप भी ज़रूर ले सकते हैं, आपकी बात सही है। अब थोड़ा सा बिजनेस पर आते हैं। बारिश की जहाँ तक बात है, एज़ फार एज़ हमने देखा है कि गवर्नमेंट प्लान के हिसाब से हमने देखी थी, और अब फार्मर्स इनकम की जो बढ़ाने की भी बात है सरकार की, उसको भी देखते हुए आप डिमांड आउटलुक यहाँ से कैसे देख सकते हैं ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अभी यहाँ से फिलहाल, और बारिश की भी सिचुएशन की भी साथ ही साथ हम बात करें जी। बिल्कुल, रिजर्वायर सब फुल है। बारिश भी अच्छा हुआ है इसी मानसून सीजन में। तो अच्छा नजर आ रहा है। द फ्यूचर लुक्स बेटर। इनफैक्ट Q3 में जो एक्सेस रेनफॉल था उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था इंडस्ट्री में, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है जनवरी में डिमांड इज लुकिंग स्लाइटली बेटर। However, the rest of the factors की minimum support price या availability of price of to the crops and timely flow of money into farmers hand, ये सब चीज equally important है। So but we are looking at a positive trend and हमको ये लग रहा है कि ये Q4 का अच्छा ही डिमांड होगा। ओके, तो ये तो ज़रूरी बात है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी आप यहाँ से थोड़ा सा बिजनेस पॉजिटिविटी तरफ देख रहे हैं। अब सेक्टोरियल लेवल पर हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर, करंटली क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, या फिर कोई यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, कैपेसिटी का क्या सिचुएशन है? कोई बढ़ाने की इच्छा वगैरह फ़िलहाल, या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कौन से लेवल पर हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ओवरऑल अगर हम सेगमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर देखा जाए पिछले साल से इस साल सिंगल डिजिट लेवल पे और लोअर सिंगल डिजिट लेवल पे ही ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा। तो इसकी वजह से ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द नियर टर्म मुझे नजर नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू मैनेज लिमिटेड सिंगल डिजिट्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। सो इन द शॉर्ट टर्म मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाउएवर गोइंग फॉरवर्ड, as if the cyclicity of the industry reverses and और ज्यादा growth की नजर आए तो probably in the medium term and the long term further capacity expansion हो सकता है। ओके अब इसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर सारे मोस्टली पूरे जो भी बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको थोड़ा सा परेशानी हुई थी। अब क्या सिचुएशन है इन सब चीज़ों को लेकर, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन थी उसको लेकर, और मार्जिन प्रेशर की अगर हम बात करें इंडस्ट्री पर कैसा देखने मिल रहा है अभी फ़िलहाल? आपके लिए भी कैसा सिचुएशन है सर? बिल्कुल, इसी इसी फाइनेंशियल ईयर में Q1 या Q2 या Q3 भी ले लें तो कंटिन्यूअस कमोडिटी इन्फ्लेशन का प्रेशर था।
अराउंड 9% to 10% कमोडिटी इन्फ्लेशन का इफेक्ट रहा है. हाउएवर इन क्वार्टर फोर हमको ये थोड़ा सॉफ्टनिंग होते हुए नजर आ रहा है, बट इट इज टू अर्ली टू से बिकॉज द वॉलेटिलिटी है. सब सेगमेंट में इक्वली रिडक्शन नहीं हो रहा है. थोड़ा बहुत फोर्जिंग्स में कम है, जबकि शीट मेटल और कास्टिंग्स में थोड़ा कम हुआ है. सो इट इज स्टिल अ फ्लूइड सिचुएशन. कुछ भी कहना एकदम डेफिनेटिवली कहना मुश्किल है. इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन एंड कंपनीज ने प्राइस इंक्रीजेस लिया है 2 to 3 times. Most of the companies have taken price increases to manage the commodity inflation. कॉस्ट मैनेजमेंट का भी, एफिशिएंसी मैनेजमेंट का भी ध्यान दिया है. और based on all these companies have been able to manage in this financial year, but any more increase on commodity would be very difficult industry के लिए, especially जो agriculture सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स हो या पावर टिलर्स हो इस सेगमेंट में, बिकॉज द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द फार्मर उतना ग्रो नहीं हो रहा है जितना कमोडिटी इन्फ्लेशन हो रहा है. So definitely it will affect sales if the commodity prices keep increasing and the companies will have to price rises. तो उसमें डिमांड इफेक्ट होते हुए नजर आएंगे. डेफिनेटली ये बात तो ज़रूर है सर. अब एज़ फार एज हम बात करें वीएसटी की, तो आपका ग्रोथ डेफिनेटली देखने मिल रहा है. प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली हम देख रहे हैं यहाँ से. अच्छे ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ नंबर्स भी आपने दिखाए हैं. इनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर. ये जो हमारा ग्रोथ है, इसके कोई गाइडेंस अगर आप दे सकें, या क्या ऐसे ही कंटिन्यू हमें ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से आगे? बिल्कुल, हमने एक विजन सेट किया है कंपनी के लिए. 2025 तक हमको 3,000 करोड़ का कंपनी जी. का एक गोल हमने लिया है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको करीब करीब 30% CAGR मेंटेन करना पड़ेगा. सो लास्ट ईयर वी ग्रू अराउंड 40%. इस साल हमको 20% नजर आ रहा है. सो वी आर ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ द माइलस्टोन. लेकिन फर्दर एक्सेलरेट हमको करना पड़ेगा और उसके लिए काफी प्रोजेक्ट्स कंपनी ने शुरू किया है. और अगले साल ये प्रोजेक्ट्स और उस प्रोजेक्ट्स के रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आएंगे, उस वजह से द ग्रोथ विल बी सस्टेन. ठीक है सर. तो पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस तो हम रख रहे हैं. मीनवाइल ओमाइक्रॉन की भी बातें थोड़ी सी हैं. इनको लेकर कोई इम्पैक्ट आपने देखा है बिजनेस में, या कोई डिमांड सिनेरियो उनके हिसाब से? क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस सरकार ने लगाए थे, पर फार्मिंग साइड की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई डिमांड असर होता हुआ आपने देखा है? अभी तक ओमाइक्रॉन वायरस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में या पावर टिलर इंडस्ट्री में. होपफुली कोविड वेव 2 में रूरल इंडिया काफी इफेक्ट हुए थे. होपफुली इस बार वो नहीं होगा. डेफिनेटली ये बात हम ज़रूर से रखेंगे ध्यान पर, और इन सारी सिचुएशन पर हम नज़र बनाए हुए हैं. और आखिरकार थोड़ा सा एक मार्जिन्स पर हम बात करना चाहेंगे सर. ऑलरेडी हमने कॉस्ट वगैरह की तो बात की, आपने थोड़ा सा कॉस्ट मैनेजमेंट किया भी था इन सब सिचुएशन को लेकर. तो मार्जिन्स को लेकर थोड़ा सा बताइए सर. स्टेबल ही रहेंगे यहाँ से आगे, ऐसा हमें देखना चाहिए, या थोड़ा सा बढ़ोतरी आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? बिल्कुल स्टेबल ही रहेंगे. वी हैव बीन, जो हमने पहले भी कहा है कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट और एफिशिएंसी मैनेजमेंट में काफी काम कर रहे हैं. काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है, उसका रिजल्ट्स आ रहे हैं. जी. सो आई डोंट सी एनी इश्यू विद VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स ऑन मार्जिन फ्रंट.